मैं हूं संचिता। हमारे साथ है डॉक्टर कविता गोयल, हु इज अ गायनेकोलॉजिस्ट इन जयपुर। और आज का हमारा टॉपिक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो मैम, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है? हाँ संचिता, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी से डिफरेंट होती है। 100 में से एक प्रेगनेंसी एबनॉर्मल होकर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बन जाती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो बच्चेदानी के अंदर स्थित होता है और वहां पे गर्भ धारण करके वहां ग्रो करता है। और एक्टॉपिक में क्या होता है कि बच्चा बच्चेदानी में नहीं पहुंच पाता, वो ट्यूब्स में ही अटक जाता है और वहीं प्रेगनेंसी ग्रो कर जाती है। और ट्यूब्स इतनी पतली होती हैं और उसकी वॉल्स प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं करती, इसलिए वो वहां पे रप्चर हो जाती है या वो प्रेगनेंसी वहां पे खत्म हो जाती है। तो इसलिए उसको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। मैम, इसके सिम्टम्स क्या है? कैसे पता चलता है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है? कई बार तो कोई सिम्टम नहीं आते, लेडीज के रेगुलर पीरियड्स आगे चल रहे होते हैं, उसके अलावा उनको एक्सट्रीम पेट में दर्द, पीरियड का पेन एक्सट्रीम होने लग जाए, कुछ एबनॉर्मल नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, डिस्कम्फर्ट, और एक्सट्रीम सिचुएशन में उनको चक्कर आने लग जाए, गिडीनेस फील होने लग जाए, तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं है लेडी, और फिर हम उसको टॉपिक सस्पेक्ट करके ट्रीट करते हैं। तो क्या इसके टेस्ट के बाद वो प्रेगनेंसी, मतलब जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो उसी तरीके से ये डिटेक्ट होता है? डेफिनेटली इसमें हाई लेवल ऑफ सस्पिशन रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कई बार पेशेंट के लेडी के पीरियड डिले होते ही नहीं है। वो जो पीरियड का टाइम होता है उसमें थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग होके और पीरियड्स का पेन होके धीरे धीरे एकदम से एक्सट्रीम पेन होता है। तो इसलिए एक हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन रख के हमें एक टॉपिक कंसिडर करके उनकी या तो प्रेगनेंसी टेस्ट या फिर सीरम बीटा एचसीजी का टेस्ट करा के देखते हैं कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है जो कि एबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही है। तो इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या होते हैं? डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन रखेंगे, हम अगर कंसिडर करेंगे कि वो लेडी कहीं अर्ली एक टॉपिक में तो नहीं है वो, तो फिर हम इस बीमारी को हम अर्ली फेज में ही डिटेक्ट कर सकते हैं, सीरम बीटा एचसीजी टेस्ट करा के और सोनोग्राफी करा के। सोनोग्राफी जनरली इंटरनल ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं। उससे हमें कलर डॉपलर स्टडी में दिख जाता है कि वो लेडी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो गई है। तो उसमें हम अर्ली ट्रीटमेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर अगर कोई लेडी एक्सट्रीम सिचुएशंस में हमारे पास आती हैं कि एकदम से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेट में दर्द हुआ, चक्कर आए, गिर गई, वो बेहोश हो गई, तब वो प्रेगनेंसी रप्चर होने के चांसेस होते हैं। उस सिचुएशन में हमें सर्जरी करनी होती है। सर्जरी या तो ओपन सर्जरी करते हैं या फिर लैप्रोस्कोपी। अगर आप एक्सपर्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जन के पास जाएंगे तो डेफिनेटली लैप्रोस्कोपी ही प्रेफर करेंगे। तो ये सर्जरी, पोस्ट सर्जरी, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं? सर्जरी में जनरली क्या होता है कि ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाती है। तो कई बार अगर बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है तो हम उसको ट्यूब को बचाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो उसमें सिर्फ उस प्रेगनेंसी को निकाल के उस ट्यूब को छोड़ दिया जाता है जो अपने आप ठीक हो जाए। ऐसा कम सिचुएशन में ही हो पाता है। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम मोर देन 50% केसेस में ट्यूबल रप्चर ऑलरेडी हो चुका होता है, हम उसको वापस रिपेयर नहीं कर सकते, तो उसमें हमें ट्यूब्स को निकालना पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट में ट्यूब्स को निकाल दिया जाता है। जैसे फेलोपियन ट्यूब जो होता है वो काम करता है कि उस स्पर्म को आपके ओवरीज तक पहुंचाए, लेकिन उसके रिमूवल के बाद, तो उसके बाद अगर जब ट्यूब ही रिमूव करते हैं तो क्या ये इनफर्टिलिटी का एक रीजन हो सकता है? एक ट्यूब अगर हम निकाल दिए हैं टॉपिक की वजह से, तो दूसरी ट्यूब ऑलवेज हमारे पास अवेलेबल रहती है प्रेग्नेंट होने के लिए। तो एक अदर ट्यूब एंड ओवरी से लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है। पर कई बार बहुत 20-25% केसेस में दोनों ही ट्यूब्स में एक्टोपिक हो जाता है। तब जब दोनों ट्यूब में एक्टोपिक हो जाता है, दोनों ट्यूब से खराब है, तब उस केस में हम टेस्ट ट्यूब बेबी, जो हम आईवीएफ प्रेगनेंसीज बोलते हैं, उसमें हम आईवीएफ से प्रेगनेंसीज मदर को कंसीव करा सकते हैं लेडी को। मैम, एक जो क्वेश्चन ये आता है कि अगर जैसे एक बार अगर किसी के एक फैलोपियन ट्यूब में ही हुआ, दूसरा सही है, तो चांसेस या फिर से एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो फेस करें? डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक ट्यूब में एक्टोपिक हुई हुई है
सेकेंड ट्यूब को भी एक्टॉपिक होने के 20-25% चांस रहते हैं, क्योंकि एक्टॉपिक ट्यूब में तब होती है जब ट्यूब की लाइनिंग एपिथेलियम में कोई प्रॉब्लम है, उसकी सीलिएटेड एपिथेलियम में कोई ट्यूब में कुछ इंजरी हो चुकी है। तो ऐसा कम होता है कि एक ही ट्यूब में इंजरी हो। जनरली कई बार जब इंजरी होती है तो दोनों ट्यूब्स में इंजरी इकट्ठी होती है, तो चांसेस होता है कि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एक टॉपिक हो जाए। मैम अगर ये अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए तो क्या ये पॉसिबल है कि मेडिसिन के थ्रू, अगर कोई सर्जरी अवॉइड करना चाहता है तो मेडिसिन के थ्रू क्या इसका क्योर हो सकता है? डेफिनेटली इसके कुछ इंजेक्शन आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन रखेंगे। अगर डॉक्टर के पास लेट टाइम से आ जाती है तो हम अर्ली स्टेज में हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। अभी जब इतना अच्छा हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है, तो हम मोर देन 50% केसेस ऑफ एक्टॉपिक को हम सीवियर केस में कन्वर्ट नहीं होने दे रहे हैं। अभी हम अर्ली फेज में उनको डिटेक्ट करके हम इंजेक्टेबल्स के दौरान की हेल्प से इस एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ताकि ट्यूब्स को भी सेव किया जा सके आगे नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए। तो जैसे अगर ये आईवीएफ के होता है, उसके आईवीएफ के अलावा भी और कोई प्रोसेस है जिसके थ्रू वो बाद में कंसीव करना चाहे तो कर सकती है, ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए? एक्टॉपिक प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स हम ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्यूबल एक्टॉपिक तब होती है जब ट्यूब्स में कोई इंजरी हो, कोई इन्फेक्शन हो, कुछ ऐसे कुछ इश्यूज हैं, तो उनके लिए हमें अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी चाहिए, हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, लाइफस्टाइल मेजर्स अच्छे इस्तेमाल करने चाहिए, और इन्फेक्शन से बचाव रखना चाहिए अपने आप को, हाइजीन थोड़ा सा मेंटेन रखनी चाहिए, ताकि कोई इन्फेक्शन नहीं हो, ट्यूबल इंजरी ना हो, ट्यूबल इन्फेक्शन नहीं हो, ये इसका ध्यान रखना होता है। Thank you, ma'am. Thank you very much. And for more such videos, like, share, and follow Dr. Kavita Goyal. Thank you.